एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मैं विक्की गौतम आप सभी का स्वागत करता हूँ जनरल कॉमर्स के अंदर। तो आज जैसा आप सभी जानते हैं कि जो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, हाउ टू क्रिएट कंपनी इन टैली प्राइम। टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाते हैं। बेहद ही आसान टॉपिक और बेहद ही रोमांचक टॉपिक है आज। और बहुत आसान तरीके से सिखाएंगे टैली में कैसे आपको कंपनी बनानी है, और बहुत आसान तरीका है और ऐसा सिखाएंगे आप दोबारा कभी भूलोगे नहीं। और ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखोगे आप। अगर आपको आती भी होगी टैली में कंपनी बनाना, तो भी आप उसमें ज़रूर पक्का कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखोगे आप आज। तो आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं आपका टैली प्राइम जो आइकन दिख रहा है आपका। सबसे पहले आपको उस पर जाना है, उस पर राइट क्लिक करना है एंड आपको ओपन करना है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसके बाद यस, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मैंने इसलिए प्रेस करा है क्योंकि क्या होता है कि जब आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कोई ऐप खोलते हो तो उसके सारे फंक्शंस प्रॉपरली काम करते हैं ऐप के। दैट इज़ वाई आई सिलेक्ट। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो आपके पास डिस्प्ले पे जो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं, सबसे पहला है यूज़र लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क। इसका मतलब ये हो गया कि आप जैसे क्या होता है, कई बार हम टेली का जो लाइसेंस हम परचेज़ करते हैं ना, उसमें हमें नेटवर्क मिला होता है, मल्टी यूज़र होता है बेसिकली। तो नेटवर्क में जितने लोग हो रहे थे वहाँ बगल में कि जितने यूज़र हैं, तो वो सारे यूज़र उस नेटवर्क के थ्रू टेली प्राइम चला सकते हैं, लाइसेंस ग्रांट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है रीएक्टिवेट। तीसरा बेसिकली रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस में क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए आपके पास पहले से कोई लाइसेंस है तो आप उस लाइसेंस को इसके अंदर रीएक्टिवेट कर सकते हो। जो आपके पास एग्जिस्टिंग लाइसेंस है, यूज़र आईडी पासवर्ड आप डालोगे वो अपने आप चल जाएगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन एक आ रहा है एक्टिव न्यू लाइसेंस। सबसे लास्ट में जो है आपका आ रहा है चौथा, ये रहा एक्टिव न्यू लाइसेंस। आपने कोई नया टेली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से आपने मान लो कोई नया टेली सॉल्यूशन परचेज करा है, तो आप टेली सॉफ्टवेयर का जो आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है आप इसमें फीड करेंगे एक्टिव न्यू लाइसेंस के अंदर। तो आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं अपना नया यूज़र आईडी पासवर्ड, वो अपने आप रन हो जाएगा। और जो सबसे लास्ट में आपको दिख रहा है येलो कलर के बॉक्स के अंदर, कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जब आप फ्री में सीखना चाहते हो या फिर अभी कोई आपको ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, जब आप फ्री में सीख रहे हो बनाना, तो आप टैली को एजुकेशन मोड पे सीख सकते हो। तो आज का जो हम कंपनी क्रिएट करने वाले हैं वो कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड पे ही बनाने वाले हैं। तो आपको बेसिकली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसके अंदर आपको सबसे पहले दिखेगा सिलेक्ट कंपनी। अगर आपके पास पहले से टैली प्राइम में कंपनीज बनी होंगी तो ऑटोमेटिकली आपको सारी लिस्ट यहाँ पे शो कर देगा कि कौन सी कंपनी अभी आपको ओपन करनी है। बट अभी मेरे टैली प्राइम पे कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं है, इसलिए मुझे नई कंपनी क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मेरे पास आप रहा ऑप्शन फर्स्ट वाला क्रिएट कंपनी। तो ये रहा आपके पास ना क्रिएट कंपनी, देन आपको एंटर करना है क्रिएट कंपनी में। एंटर करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब सबसे पहले क्या आ रहा है, कंपनी डाटा पाथ। कंपनी डाटा पाथ का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कंपनी का जो डाटा है, जो डाटा जो बनेगा, जिस डाटा पे आप काम करने वाले फ्यूचर में, उस डाटा को कहाँ पे सेव करना है। क्योंकि आपको बार बार एक्सेस करना पड़ता है कि भाई मेरे को ये चाहिए, ये डाटा यहाँ पे है, ये डाटा यहाँ पे है। एग्जाम्पल के लिए आपके पास 10 डाटा है, 10 कंपनीज है आपके पास, तो आप 10 कंपनी का डाटा कैसे मैनेज करोगे। तो इसीलिए 10 कंपनी का डाटा आप अलग अलग फोल्डर बना के उसमें सेव कर सकते हो। तो ये वही चीज़ है कि वो आपका वो जो डाटा है वो किस डाटा में किस पाथ पे होना चाहिए, वहाँ पे सेव करने के लिए बेसिकली अभी दिखाता हूँ आपको। तो जाने के लिए आपको बैक स्पेस प्रेस करना है। उसके बाद आप स्पेस प्रेस करोगे तो डिलीट हो जाएगा। अब आप यहाँ पे पाथ डाल सकते हो। सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पे आना। होम स्क्रीन के लिए आपको प्रेस करना है विंडो डी। विंडो डी प्रेस करते ही फिर आपके पास जो भी आपने फोल्डर बनाया जहाँ पे आपको सेव करना है, एग्जाम्पल के लिए विक्की यूट्यूब सीरीज, इसको मैंने एंटर करा और ये देखो ये है हमारा पाथ। इसको आपने इस तरीके से क्लिक करा तो ये पाथ अपने आप सेलेक्ट हो गया। इसको एक कॉपी इस तरीके से भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ऑल्ट डी। आपने ऑल्ट डी करके सेलेक्ट करा एंड देन कंट्रोल सी। तो ऑल्ट टी भी कर सकते हो और वहाँ पर जाके प्रेस करके भी सेलेक्ट कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। उसके बाद आपको जाना है वहाँ पे और कंट्रोल वी से आपको पेस्ट कर देना है। अब डबल एंटर। अब जो भी कंपनी आपकी क्रिएट होएगी वो आपको इस लोकेशन पे दिख जाएगी। जो सामने जो लोकेशन आ रही है ना, इस लोकेशन पे आपको आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, डाटा यहीं पे आ जाएगा आपका बन के। ठीक है, फिर चलते हैं हम टैली के ऊपर। कंपनी का नाम, आपकी कंपनी का क्या नाम है, मैंने इसे डाला वीजी ट्रांसपोर्ट। वीजी ट्रांसपोर्ट कंपनी मैंने डाला है। एग्जाम्पल के लिए आपकी जो भी कंपनी हो आप वो डाल सकते हो। एंटर करते मेलिंग नेम आ रहा है। मेलिंग नेम का मतलब क्या हो गया बेसिकली कि जब भी आप कोई इनवॉइस क्रिएट करोगे,
आप कोई वाउचर क्रिएट करोगे तो जैसे आपने किसी को इनवॉइस बनाया तो इनवॉइस पे जो लिखा हुआ आएगा वो यही नाम लिखा आएगा, मेलिंग एड्रेस पीजी ट्रांसपोर्ट कंपनी लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। वो इसके लिए होता है, मेलिंग करने के लिए। फिर आपने एंटर करा एड्रेस, आपको जो भी एड्रेस हो, मान लो जैसे आपका मान लो B500 कुछ भी लिख दो आप, B500 रमेश नगर न्यू दिल्ली। फिर आपको सेलेक्ट करना आपका स्टेट कौन सा है, दिल्ली है। पिन कोड आप डाल सकते हो जो भी आपका पिन कोड होगा। उसके बाद आप टेलीफोन नंबर आपके पास है तो आप टेलीफोन नंबर डाल सकते हो, मैंने रैंडम डाला है, कोई नंबर नहीं है। मोबाइल नंबर आपका मान लो जो भी नंबर है आप मोबाइल नंबर डाल सकते हो अपना। फैक्स नंबर मतलब क्या होता था, पहले फैक्स हुआ करते थे, अभी भी फैक्स हुआ करते हैं कहीं पे, लेकिन अभी तो बंद ही है। तो फैक्स में क्या होता है, आपने कोई एक मोबाइल नंबर आपको फ़ोन नंबर टाइप मिलता है, यहाँ से आप कोई डॉक्यूमेंट सेंड करते हो किसी इंसान को, उसके पास फैक्स मशीन होती है, वहाँ से ऑटोमेटिक प्रिंट आउट की तरह बाहर आ जाता है डॉक्यूमेंट। वो फैक्स के लिए होता है जो आपकी बहुत नहीं चलता बेसिकली। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी, मैं तो भी यही डाल देता हूँ, digitransport@, जो आपकी हो ईमेल आईडी आप वो डाल देना, मैंने तो इसे रैंडम डाला हुआ है। वेबसाइट अगर आपकी कोई वेबसाइट हो तो मैं तो वैसे ही डाल देता हूँ digitransport.com, ठीक है। आपकी जो भी आपकी साइट हो कंपनी की, आप वेबसाइट वो डाल सकते हो। एंटर करने के बाद आता है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, आपका साल कब से स्टार्ट हो रहा है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी ये चीज़ सीखने वाली है। फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम मतलब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कब से हो रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट तो मेरा 1/4/24 से ही हो रहा है, जैसे अभी मेरा जो चल रहा है 1 अप्रैल 24 से लेके 31 मार्च 25 तक का जो फाइनेंशियल ईयर मेरा चल रहा है। तो मेरा देखो फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल 24 को ही स्टार्ट होगा। फाइनेंशियल ईयर द ईयर विच स्टार्ट फ्रॉम द 1 अप्रैल। फाइनेंशियल ईयर का मतलब वो ये जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, ये तो सेम ही रहेगा जो भी आपका साल होगा। लेकिन नेक्स्ट है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब देखो साल तो 1 अप्रैल 24 से स्टार्ट हो चुका है, लेकिन बुक्स जरूरी थोड़ी है कि आपकी 1 अप्रैल से ही बुक्स बन रही होंगी। इट कैन बी 1 मई, इट कैन बी 1 जून, इट कैन बी 1 जुलाई, वट एवर। तो आप अगर यहाँ पे नाम डालोगे, यहाँ पे डालते एग्जाम्पल में 20 अप्रैल डालोगे, देखो 20 अप्रैल में डाल तो देता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो सेलेक्ट नहीं करेगा। पूछो क्यों, एजुकेशन मोड, क्योंकि हमारी जो टैली है वो एजुकेशन मोड पे, देखो एंटर करने नहीं देगा, नहीं करने दे रहा ना, क्योंकि एजुकेशन मोड पे कुछ डेट सेलेक्ट करने देता है। तो हम यहाँ पे 1 मई लेते हैं, वो सिलेक्ट करने देगा, 1 मई 2024। देखा आपने, एजुकेशन मोड पे है ना वो। तो एजुकेशन मोड पे जब भी होता है तो वो आपको एक पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करने देता है, जैसे हर मंथ की पहली डेट, क्योंकि वो एजुकेशन मोड पे। जब एजुकेशन मोड पे नहीं होगा तो जो डेट आपको सेलेक्ट करनी है 365 में से वो सेलेक्ट कर देना जहाँ से आपकी बुक स्टार्ट हुई है। फिर आपने एंटर करा, फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया बेस करेंसी, वो आपको पता ही हमारा INR होता है इंडिया में। अगर आप US की बना रहे हो तो डॉलर, दुबई से बना रहे हो दिरहम, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री टू कंट्री। एक्सेप्ट कर दोगे, यस करते आपके पास कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि ये मेरे सामने खुले पड़े हैं। तो उसने बोला कि जो आपने कंपनी क्रिएट करी है आपके पास ये सारे फंक्शन आ जाएंगे, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको मेंटेन अकाउंट कैसे करने हैं, बिल वाइज मेंटेन करने हैं तो आपको उस पर इनेबल कर देना है। कॉस्ट सेंटर, आपके कई सारे कॉस्ट सेंटर हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से कॉस्ट यूटिलाइजेशन होती है, तो उस डिपेंडिंग कितने कितने जगह से क्या क्या कॉस्ट आ रही है, तो उसका एक सेंटर है तो वहाँ पे इनेबल कर देना है। तो वैसे तो अभी बेसिक में आपके यूज़ आएगा नहीं, वैसे मेंटेन इन्वेंट्री, ऑब्वियसली सी बात है, इन्वेंट्री तो मेंटेन करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, वही इन्वेंट्री के रिलेटेड हो गया ये सारा। फिर आ गया प्राइस लेवल्स के ऊपर हो गया, एक्सपायरी डिस्काउंट कॉलम हो गया, इनवॉइस में से डिस्काउंट कॉलम आते हैं ना, कि डिस्काउंट कितना अलाउ किया, डिस्काउंट कितना रिसीव करा सेल परचेज के अंदर, उस चीज़ों के लिए है ये। उसके बाद क्वांटिटी के ऊपर आ गया टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है आपका कि GST आपके पास है कि नहीं। अगर आपके पास GST नहीं है तो आप सीधा नो कर दो, लेकिन अगर आपके पास GST है तो आप यस कर दो। यस करते हैं आपके पास ना GST की डिटेल पूछेगा वो, कि आपका कौन सा स्टेट है, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली प्रेस कर दिया आपने। अब इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं, रेगुलर, कॉम्पोजिशन, रेगुलर, SEZ। रेगुलर मतलब होगा नॉर्मल टैक्स पेयर, जैसे नॉर्मल कोई GST लेता है तो वो नॉर्मल में आ जाता है। दूसरा आता है कॉम्पोजिशन सप्लायर, ये GST में एक स्कीम होती है जिसमें आपको 1.5 करोड़ 75 लाख रुपए की टर्नओवर अगर आपकी कम है इससे, तो आप कॉम्पोजिशन रेट में अप्लाई कर सकते हो और आपको कम रेट पे टैक्स पे करना पड़ता है सरकार को, ठीक है। वो स्कीम अलग होती है। आपका रेगुलर SEZ हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड हो गए, तो आप इस पर डाल दो। अभी तो हम नॉर्मल का एज्यूम कर रहे हैं।
उसके बाद पूछ रहा है कि अदर टेरिटरी में तो नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब GSTIN पूछ रहा है, आपका GST नंबर क्या है, जैसे आपको जो भी होगा 07 हो गया, जो भी आपका हो 07 डाल दो, BAU PB 6835 जैसे मर्जी आप अपना पैन नंबर डाल दो, अपना GST नंबर डाल दो। 07 मतलब दिल्ली का कोड है, ऐसे ही हर स्टेट का कोड होता है, ठीक है। तो मैं भी 07 डाल देता हूँ, 07 और कोई से भी 10 नंबर डाल देता हूँ, कोई से भी 10 नंबर डाल दो आप, ठीक है। जब मैंने ऐसे डाल दिया, रैंडम बेसिस पर डाल दिया, आप अपना GST नंबर डाल देना, ये बता रहा है। वो पूछ रहा है कि GST नंबर आपने रॉन्ग डाल दिया है, तो कोई बात नहीं, जो आपका सही GST नंबर है आप डाल देना, मैं अभी डाल ले रहा हूँ किसी का। उसके बाद आता है पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1, ये पूछ रहा है कि GSTR1 कैसे फाइल करते हो। तो GSTR1 फाइल करने के भी ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि क्वार्टरली भरते हैं रिटर्न्स, GST की रिटर्न्स क्वार्टरली भरते हैं, मंथली भरते हैं, डिपेंड करता है टर्नओवर कितनी है कंपनी की। तो ये जैसी आपकी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, 5 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है उसकी, तो ऑब्वियसली बात है फिर आप मंथली रिटर्न भर रहे होगे, ये थोड़ा डेप्थ हो जाएगा। और उसके बाद अगर 5 करोड़ से कम है तो फिर आप क्वार्टरली भरते हो, तो वो ऑप्शन डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है। तो अभी मैं मंथली मान के चलता हूँ। उसके बाद क्या है, इनवॉइस अप्लीकेबल, आपको पता है कि 5 करोड़ से ऊपर अगर आपकी टर्नओवर है तो आप इनवॉइसिंग अप्लीकेबल हो जाती है। अगर आपके कंपनी में इनवॉइसिंग अप्लीकेबल है तो आप यस कर दो, अगर नहीं है तो नो कर दो, ठीक है ना। उसके बाद पूछ रहा है ई वे बिल, तो देखो आपको पता ही है 50,000 से ऊपर की आप सप्लाई कर रहे हो तो आप पे ई वे बिल ऑटोमेटिकली अप्लीकेबल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है होता ही है, यस कर दो आप इसके अंदर। और अप्लीकेबल ई वे बिल कब होगा, ऑटोमेटिक देखो 1 मई उठाया उसने, उसको पता है कि हमारी जो किताबें हैं वो 1 मई से शुरू होने वाली है, इसलिए उसने ऑटोमेटिक 1 मई 24 ही उठाया है। नेक्स्ट आपका अप्लीकेबल फॉर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट मतलब होता है एक स्टेट में, उस सेम स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो, दिल्ली के आप हो और दिल्ली में सप्लाई कर रहे हो, उसको बोलते हैं इंटरा स्टेट। और इंटर स्टेट का मतलब क्या होता है, दिल्ली से आप हरियाणा में माल बेच रहे हो, तो होगा इंटर स्टेट। और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, दिल्ली का माल दिल्ली में बेच रहे हो, वो होता है। और इसके ऊपर मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा GST के ऊपर, तो उसमें आपको मैं इंट्रा और इंटर, CGST, HST, IGST, UT GST सारा क्लियर कर दूंगा, बनाऊंगा वीडियो उसके ऊपर भी। यस करने के बाद, यस कर दिया आपने। उसके बाद पूछ रहा है कि GST रेट अप्लीकेबल करने हुए 18% वाला प्रोडक्ट बेचोगे, 9 GST में जो भी रेट आता है उस पर आप बेचोगे, उसकी डिटेल डालनी है। TDS की डिटेल यस कर दिया मैंने। TDS मतलब जब आप TDS काटते हो किसी पार्टी का, अगर आपकी पिछले साल में टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ऊपर है तो आप ऑटोमेटिक सी बात है 10 नंबर अप्लीकेबल हो जाएगा, मतलब TDS डिडक्ट करना पड़ेगा आपको सिमने वाली पार्टी का, वो उस केस में आपका 10 नंबर है तो आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। उसके बाद अभी तो मैं नो कर रहा हूँ। TCS भी सेम है, उसके लिए भी 10 नंबर चाहिए होता है, TCS में भी आप TCS डिडक्ट करते हो। फिर आ रहा आपका ब्राउजर एक्सेस रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट रिलेटेड टू ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के ऊपर है। उसके बाद है सर्विसेज फॉर रिमोट एक्सेस एंड सिंक्रोनाइज करने के लिए होती चीज़ें, जब आप जाओगे थोड़ा सा बल्कि चीज़ों में जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें यूज़ में आएंगी। इसने बोला है कि हाँ आपको QR कोड इनेबल करना है पार्टी को, एग्जांपल के लिए आपने इनवॉइस बनाया, उसके इनवॉइस पे आपका QR कोड आ गया, उसी QR कोड को पार्टी स्कैन करके पेमेंट कर सकती है सीधा। बेसिकली UPI सेलेक्ट करना होगा, आप ये तो करोगे ना, ये देखो आपसे मांग रहा है ना UPI, नाम क्या है, मर्चेंट का नाम क्या है, UPI क्या है, वो सब डिटेल ले लेगा। जो पार्टी के पास आप बिल भेजोगे ना सेल का, ऑटोमेटिकली वो उस पर पेमेंट भी कर सकता है, ऐसा ऑप्शन हो जाएगा। मार्क मॉडिफाइड वाउचर, वो कह रहा है मॉडिफाई वाउचर करते हो तो कोई मार्क बनाने के लिए, एंड देन आपको एक्सेप्ट करना है। ये आपकी कंपनी विजिट ट्रांसपोर्ट कंपनी विथ फुल स्पेसिफिकेशंस के साथ आपकी बन चुकी है, तो इस तरीके से आपकी विजिट ट्रांसपोर्ट कंपनी क्रिएट हो गई है। इसके बाद आप चाहेंगे, ये ओल्ड F2 से डेट सेलेक्ट होती है कि किस पीरियड से किस पीरियड तक का मेरे को साल खोलना है, बुक्स खोलनी है, तो मैंने 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक का डाटा खोला है। अब बैलेंस शीट के लिए आप जाओगे तो अभी आपको कुछ नज़र नहीं आएगा क्योंकि आपने अभी कुछ क्रिएट नहीं करा है। तो आपकी कंपनी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है और एस्केप से बैक होता है टैली के अंदर। और अगर आपको अपनी कंपनी एडिट करनी है तो सिंपल आपको यहाँ पे जाना है, F3 प्रेस करना है। बेसिकली F3 प्रेस करते हैं आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आएगा और ऊपर जाके सेकंड कॉलम आ रहा है, आपको सेकंड पॉइंट आ रहा है ऑल्टर कंपनी, इस पर आप एंटर करोगे तो आपकी कंपनी पहले की तरह खुल जाएगी। मान लो कोई गलती हो गई कंपनी क्रिएट करते हुए तो आप चेंज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो ये एंटर करते करते मैंने यहाँ पर डाला, मान लो मेरे 1 मई से नहीं था, मेरे ओनर ने बोला कि भाई 1 जून से है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं,
1 जून कर देते हैं। उसने पूरा पूछा डाटा एंटर्ड बिफोर दिस डाटा विल बी लॉस्ट, कह रहा है इससे पहले का जो डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ऑब्वियसली सी बात है, जब आपने पहले मई डाला था तो मई से पहले अगर कोई काम किया होगा तो वो सब उड़ जाएगा जून डालते ही। तो आपको अगर चेंज करना है तो इस तरीके से आप येस करके चेंज कर सकते हो, ठीक है। और एस्केप से बैक होता है, ठीक है जी। ये आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि वो फोल्डर में कहाँ पे दिखेगा डाटा। तो फोल्डर हमारे पास ये रहा हमारा फोल्डर। आप देख सकते हो डाटा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ये डाटा है यहाँ पे टैली का क्रिएट हो चुका है। अगर मुझे अब नेक्स्ट टाइम अगर टैली खोलनी है तो फिर मैं किस तरीके से टैली खोलूँगा मैं आपको ये बताता हूँ। सबसे पहले आप टैली में जाओ। टैली बंद करने के 2 तरीके होते हैं, कई तरीके हैं, तो मैं आपको 2 तरीका सबसे आसान बताता हूँ। सबसे पहला एस्केप से बैक स्पेस करते हैं। आपने एस्केप प्रेस करा, गुड, आपको वाई प्रेस करना है या फिर एंटर कर दोगे तो कंपनी बंद हो जाएगी। वाई प्रेस कर दो या फिर एंटर कर दो। दूसरा, अगर आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, जल्दी कोई बताता नहीं है, मैं आपके लिए शॉर्टकट लेके आया हूँ स्पेशल। मैंने कहा था ना आपको एंड में कुछ जरूर नया मिलेगा। कंट्रोल क्यू से भी बंद हो जाती है कंपनी। कंट्रोल क्यू प्रेस करूँ, कंट्रोल क्यू, कंपनी बंद हो गई आपकी। तो कंट्रोल क्यू और एस्केप करते करते लास्ट में क्लोज कंपनी में यस कर दोगे तो भी कंपनी बंद हो जाएगी। उसके बाद आपका देखो इस तरीके से ये आपका विक्की यूट्यूब सीरीज़ में जो डाटा मैंने सेव करा था, सिंपल जैसे मैंने कहा था पाथ सेलेक्ट करना है, आपको पाथ सेलेक्ट करना है, यहाँ पे कॉपी करना है पाथ को और इसके बाद होम स्क्रीन पे आ जाना है। होम स्क्रीन आने के बाद फिर से आपको वही सेम प्रोसेस टैली पे राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके टैली को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप टैली को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा जैसे आपको मैंने पहले बताया था। आपको एजुकेशन मोड पे एंटर करना है। फिर से वो कंपनी क्रिएट करने के लिए बोल रहा है, बट हमारे पास तो कंपनीज भर है, तो मैं क्या जाऊँगा स्पेसिफाई पाथ। स्पेसिफाई पाथ पे मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया पाथ अपना डाटा और यहाँ पे मेरी कंपनी आ गई है ऑटोमेटिक। दोबारा करूँ, बैक स्पेस से मैंने एस्केप करा। यहाँ पे क्या मैं स्पेसिफाई पाथ कि मेरे को अपना स्पेसिफाई करना है कि मेरा पाथ कहाँ पे, एंटर करा। उसने पूछा कि आपका डाटा कहाँ पे है, मैंने जो डाटा वहाँ पे सिलेक्ट किया था पाथ, मैंने कंट्रोल वी करके पेस्ट करा, एंटर, आ गई मेरी कंपनी। एक बार डाटा कर, ये कंपनी मेरी खुल चुकी है। तो इस तरीके से आप कभी भी अपना डाटा कहीं भी सेव कर सकते हैं और दोबारा खोल सकते हैं। और आई होप आप सबने कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखा होगा और आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। और इसके बाद अभी मैं इसके ऊपर और भी एडवांस लेवल पे लेके जाऊँगा। इसके अंदर मैं टैली के साथ आपको ये भी सिखाऊंगा कि वाउचर्स कैसे क्रिएट करते हैं, फिर जीएसटी के अंदर रिकॉन्सिलेशन कैसे करते हैं, जीएसटी क्या होता है, टीडीएस क्या होता है, और टैली से रिलेटेड और भी सारी हम चीज़ें बनाएंगे सॉफ्टवेयर की। सारा कुछ आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर लिसनिंग मी। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। बाय एवरीबॉडी।